वो हमारा भाई है शंभू शिखर। और ये इतना प्रतिभाशाली कवि है। अभी पिछले दिनों 2 काले अफ्रीकन हमारे हिंदुस्तान घूमने आए थे। वो शंभू शिखर के चक्कर में पड़ गए थे, उनको शिव जी के मंदिर में ले गया। इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने पहले अफ्रीकन से पूछा तुझे क्या चाहिए? तो अफ्रीकन ने कहा भगवान मैं बहुत काला हूँ, मुझे गोरा कर दो। तो हमारे भगवान शिव तो दयालु है, उन्होंने कहा तथास्तु किया। दूसरे से बोले तुझे, बोले मुझे भी गोरा कर दो। अब भगवान ने इसकी तरफ देखा, भाई तुझे भी करूं क्या? तो शंभू ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहता हूँ। शंभू ने कहा नहीं भगवान, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ, लेकिन दोनों अफ्रीकनों को फिर काला कर दो। ये समाधान केवल विश्व गुरु की धरती का कवि ही दे सकता है। पूरी दुनिया में अपनी कविता से, अपने हाथ से इन दिनों हमारे युवा कवियों का विश्वव्यापी अगर कोई एक चेहरा है पूरी हिंदी कविता के मंच पर तो वो है भाई शंभू शिखर, जो मूलतः बिहार में पैदा हुए हैं। और आप जानते हैं बिहार में कभी भी आदमी पैदा नहीं होते, पुरुष पैदा नहीं होते, वहाँ जो भी होते हैं वो सब महापुरुष पैदा होते हैं। उन्हीं महापुरुषों की धरती से एक बिहार का कवि हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई शंभू शिखर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं हास्य रस का कवि हूं और हास्य रस जीवन के सबसे जरूरी रसों में आता है। मेरा नाम शंभू है और हर रस के एक देवता होते हैं। हास्य के देवता खुद बाबा भोलेनाथ हैं, शंभू हैं, शिव शंकर हैं और मेरा नाम भी शंभू है। तो मैं इसलिए हास्य ही पूरी दुनिया में बिखेरने का काम करता हूं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं जी। प्रवेश जी भाई साहब आप भी सुनिए, कार्यक्रम में आप लगे हुए हैं, बहुत व्यस्तताएं हैं आपकी और बहुत जिम्मेदारियां। इनका नाम ही शंभू है, लेकिन जो शंकर जी की बारात में देश से घूम रहे थे उन्हीं में से एक है। महाराज जी भी इस बात से हंस रहे हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं बिहार से रहने वाला हूं और ये यादव हैं। बिहारियों ने यादव का जो यादवों को बिहारी के आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप जानते हैं बिहार में यादवों का क्या हाल हो रखा है और अब तो उत्तर प्रदेश में भी हो गया है, तो इसलिए ज्यादा ना बोले। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह वाह, बढ़िया शंभू भाई, जिंदाबाद। उसी पाक साफ नीयत के अंतर्गत पिछले दिनों एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में छूटी थी। एक टिप्पणी करता हूँ, पावन पवित्र मंच पर हूँ, आप सबको आनंद ना आ जाए तो बताना। एक आदमी मिला स्वामी जी, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह भाई, तालियां तो बनती है जोरदार। शंभू भाई जिंदाबाद। तो अद्भुत है। एक मित्र 5 साल बाद मिला, बोला मेरे पास BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बुलडोजर है। वाह, सभी मर्सिडीज घबराती है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, वो आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने नमस्ते कर लिया उनसे। लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह मैंने दी। यहाँ श्रोताओं में मेरे बड़े ही प्रिय और बहुत ही प्यारे मित्र पीके राणा जी बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, हालांकि कोई सामने बैठे हुए हैं ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आंखों पे रोशनी पड़ रही है। आप लोग हमें बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं जैसे गमले रखे हुए हैं, आदमी नहीं दिख रहे हैं। हंसते तो पता लगता है जीवित लोग हैं। हाँ, मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। राणा जी खड़े हुए तो पता चला, खड़े होकर तुरंत बैठ गए। ये काम चुनाव में मत करना कि खड़े हो और बैठ गए। हालांकि लड़ने लड़ाने का इनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ निगम पार्षद बनना चाहते थे। मैंने कहा भाई साहब निगम पार्षद मत बनो। बोले क्यों? मैंने कहा सबसे बुरा काम यही है, कोई भी आदमी आता है कहता भाई साहब ये नाली साफ नहीं हो रही, आप तो फिर जरा जीभ हिला दो।
नाली भीतर तक साफ हो जाएगी। तो वो ऐसा समझ लेते हैं, वो समझते नहीं कि बोलने की देर है, वो तो जीप लपलपाने की बात करते हैं। मैं 4 लाइनें सुना रहा हूं, आप आनंद लीजिएगा। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह मैंने दी, आप सभी को सलाह के मजे तक पहुंचाता हूं। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से बिहारी न कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। 4 लाइन और सुनिएगा, आप सबको मजा आएगा। आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना बढ़िया सुन रहे हैं, 4 लाइन सुनिए कि तुम ये नमो सद्भावना कमेटी का कार्यक्रम है, आप लोगों तक पहुंच रही है। राजेश जी से लेकर प्रवेश जी तक सभी लोग इतनी कवियों की खातिरदारी और इतनी सेवा इन्होंने की है, इसका तो पूछिए ही मत। गुप्ता जी ने आ गए, सब नहीं, बहुत ही। और श्रीनिवासन जी आ गए क्या? अच्छा, वो दूर से बैठकर देख रहे हैं, वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम खराब होगा। अभी आएंगे, अभी तो दूर से आनंद ले रहे हैं। 4 लाइन सुनाता हूँ आपको, आनंद कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब कल को हारने तो कौन देगा? तब तक तुम्हें मोदी जी हम। अच्छा, आप लोग भी ऐसे खुश होकर के ताली बजाते तो मिलने तो है नहीं, जीतना इसी को ही है। लेकिन साहब 15 लाख क्या, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, एक एक व्यक्ति को 15-15 करोड़ रुपए की अनुभूति हो गई, क्योंकि पैसों के मूल्य से तो वो खरीदा ही नहीं जा सकता है। लोग हम पर हंसते थे, तारीख बताओ, तारीख बताओ, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताओ, तारीख बताओ। अब वही लोग बसों में भर भर कर पूजा करने जा रहे हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो सीजनल हिंदू हैं, बाई इलेक्शन हिंदू बन जाते हैं। वो पिछले दिनों किसान आंदोलन हो रहा था, कई बात जो बड़े बड़े नेता मंच से नहीं कह पाते, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता मंच से नहीं कर पाते। इन कवियों की इसलिए ख्याति है क्योंकि वो बात मंच से कह देते हैं, क्योंकि कई लोग नेता को लगता है हमने कह दिया तो विवाद हो जाएगा। साधु संत भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, कवि लोग तो पैदा ही विवाद करने के लिए हुए हैं, तो ये लोग तो कुछ भी करते रहते हैं। मैंने 4 लाइनें लिखी भाई साहब, सुनिएगा। पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, आप सबको पता है, सोनिया जी गई आंदोलन में और माइक पर जाकर किसानों को संबोधित किया, किसान भाइयों आपकी फसल नष्ट हो गई है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। किसान भाइयों आपकी फसल नष्ट हो गई है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। इतना सुनना था कि बिहार के 5 किसान इकट्ठा हुए, 500 रुपए जोड़कर 2500 रुपए इकट्ठा किए और 2500 लेकर सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले सोनिया जी ये आपका मुआवजा। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई है। धन्यवाद, स्वामी जी ने जवाब दे दी। तो देखो कवि बड़ी बड़ी बात कह देता है, बड़े सलीके से कहता है। कहने का मतलब होता है, अभी केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा भाई साहब पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, हमारे हवाले कर दो, ठीक कर दूंगा। और यूपी पुलिस के हवाले कर दो, तो बुलडोजर ही चलाते हैं आजकल। लेकिन साहब मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतने आनंद से सुन रहे हैं, आप लोगों को सभी को प्रणाम करते हुए 4 लाइन सुनाता हूँ। इस पर आप लोग हास्य और व्यंग्य का आनंद लीजिए। हमारा देश ही अद्भुत है, हर जगह हास्य बिखरा पड़ा है, हर घटना में हास्य है, अद्भुत ही हास्य है। इन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिए। ये 4 लाइनें सुनिए कि आदमी क्या कल्पना करता है बुढ़ापे में कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे
भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना, लेकिन बुढ़ापे में। वो याद है ना आपको, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहे। वाह, कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। प्रवेश जी तो अभी तक हंस रहे हैं इस बात पर। भाई साहब मत भूलो, वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है, सचमुच अपना देश अद्भुत है कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई पिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। तो मोदी जी पिछले दिनों शुरू किया था उन्होंने, आप सबको याद होगा, डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा डिजिटल इंडिया का, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब महंगा है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गदक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे के लिए 4 दवाइए। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिल जाती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दवाइए, रसगुल्ले मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने 1 दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे 1 दवाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है। मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद उनकी कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन साफ सच बता रहा, बिहार का आदमी कभी नहीं फंसता। बोले जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही। घर में हम 15 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाइए। जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। देखो तकनीक है, हर चीज में हास्य है। जीवन में हास्य जो है सबसे बड़ा रस है। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी है। दूसरा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीसरा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे,
सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना, कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी चलो पुण्य मिलेगा, कलयुग के चक्रव्यूह में फंस के यदि तुम श्री राम जपो पुण्य मिलेगा, श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए शंभू शिखर के लिए। इतनी देर में तो इनका गला भी नहीं खुलता है, लेकिन उन्होंने भी समय के अनुशासन का पालन किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।